हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 3 माइनस 2x फॉर x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये सवाल है बच्चों हमारे पास. इसमें हम सबसे पहले अपना की कॉन्सेप्ट जानते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन. रेंज ऑफ फंक्शन. तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x) for domain of function is called range. मतलब कि कोई फंक्शन है, x की कुछ वैल्यू जब हम उस पर डालें जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, उस x के इनपुट पे जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो सारा रेंज कहलाएगा. उसकी जो मतलब एक वैल्यूज हमें मिलेगा, उसका जो सेट बनेगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा. ठीक. अब इस सवाल को देखते हैं. इस सवाल में हमारे पास f(x) क्या है? 3 माइनस 2x. साथ ही साथ हमें बोला है x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो x 1 से बड़ा है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी. ठीक है. तो x हमें क्या रखना है? 1 से बड़ी वैल्यू रखनी है. सो हम एट x इक्वल्स टू 1 पे मैं fx को y मान लेता हूं. यहाँ पे इसको y लेट कर लेते हैं. लेट y इक्वल टू fx. तो y की अगर वैल्यू निकालनी चाहे 1 पे तो 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो ये भी बना रहा है. x बराबर जैसे ही मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1. x मैंने जैसे 3 रख लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3. तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घट रही है बच्चों. ठीक. तो अगर मैं कहूं कि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना. तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है, रेंज ऑफ फंक्शन, देखो ये तो हमारा इनपुट हो गया ना. 1 से बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी तक हम डाल रहे हैं, तो 1 पे कितना आ रहा है? 1. और इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी. तो यहाँ रेंज कितना आया? माइनस इन्फिनिटी से 1. दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 1. I hope you understand the question very well by using the concept of range of the function. Best of luck.